हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवम शुक्ला आज की क्लास में बहुत ही शानदार टॉपिक का निपटारा करने वाला हूं। आज मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं सिंथेसिस। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और बड़े ही शानदार तरीके से ट्रिक के साथ आप लोग को सिखाने वाला हूं। रटना है नहीं, देखते जाइए, दिमाग में बैठता जाएगा, गारंटी मेरी है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और बड़े ही शानदार से आप लोग को समझाते हैं। सिंथेसिस का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो आपकी संश्लेषण होता है। क्या होता है? संश्लेषण। और इसका जो डिफिनीशन होगा वो क्या होगा, तो दिमाग में रटना नहीं है, दिमाग में एक बार सोचो। जब दो या दो से अधिक वाक्यों को हम जोड़ते हैं तो एक पूर्ण वाक्य बनता है। इसी को क्या कहते हैं? सिंथेसिस। तो यहाँ आपको ऐसे दिमाग में रखना है। आइए इसके बारे में, इसमें किस प्रकार के सेंटेंस आते हैं, तो 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं जो आपको बनाने होते हैं। एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1 क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो नंबर 1 जो आपका है वो सिंपल है। क्या है? सिंपल। सिंपल सेंटेंस है। क्या है? सिंपल सेंटेंस। ये दिमाग में रखना है, सिंपल सेंटेंस। नंबर 2 जो आपका है वो क्या है, तो वो आपका है कॉम्प्लेक्स। क्या है? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये देखिए, अभी इसके बारे में एक एक के बारे में आप लोग के दिमाग में बैठा दूंगा, ये गारंटी है मेरी। आज के बाद आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 कंपाउंड सेंटेंस। क्या होता है? कंपाउंड। ठीक है, ये भी सिंपल तरीके से कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस। ओके, ये आपके 3 प्रकार होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे कम 70 और 80% क्वेश्चन एग्ज़ाम में इसी से होता है। ठीक है, तो आइए अब इसके हम बारे में बात करते हैं। इससे कैसे सेंटेंस बनते हैं, तो इसके बारे में हम सबसे पहले क्या लेंगे? सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस बनाने का जो नियम है, सबसे पहला नियम वो क्या है? पार्टिसिपल द्वारा। किसके द्वारा? पार्टिसिपल। देखिए, पार्टिसिपल द्वारा क्या बनेगा? सेंटेंस। इसमें इसमें भी प्रकार होते हैं, ये दिमाग में रखना है, कुछ रटना नहीं, अभी सीख जाओगे एकदम। सिंपल सेंटेंस में क्या आ गया? पार्टिसिपल आ गया। पार्टिसिपल से कितनी? 70 से लेकर 80% तक। मैंने बताया भी कि इसी से 70 से लेकर 80% तक क्या पूछता है? आपसे पूछता है क्वेश्चन 70 से 80% क्वेश्चन पूछता है। अब इसमें पार्टिसिपल में क्या होता है? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 क्या होता है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल नंबर 1 हो गया। अभी हम आपको एक एक करके दिमाग में बैठा देते हैं। ठीक है, पार्टिसिपल। ये देखिए, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 जो आपका हो जाएगा वो पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, कोई समस्या इतने में? सर कोई समस्या नहीं। तो नंबर 3 जो आपका होगा ये होगा परफेक्ट। क्या होगा? परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या हो जाएगा? परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, देखते जाओ, दिमाग में बैठता जाएगा, कुछ करना है ही नहीं। ये बात समझ लिया। अगर सिंपल बनाना है तो उसमें सबसे पहले क्या मिलेगा आपको? पार्टिसिपल। ये सब सेंटेंस जो होते हैं बहुत पूछे जाते हैं, 70 से 80%। अब ध्यान देना है, 2% 20% है जो अभी दिखाते हैं पूरा लाइफ। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल सर क्या होता है, कैसे बनता है? रटना नहीं है, बस जो बता रहा हूँ दिमाग में बैठ जाना चाहिए आपके। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है उसमें आपको ये बात ध्यान रखना है, क्या कि 2 काम, क्या हो? 2 काम के बीच जो समय अंतराल हो, 2 काम के बीच समय अंतराल ना के बराबर हो। किसके बराबर? ना के बराबर। ना के बराबर हो।
दोनों कामों के बीच, दो काम के बीच क्या होना चाहिए, समय अंतराल जो होना चाहिए ना के बराबर, यानी नहीं होना चाहिए। अब इस सेंटेंस के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल में कुछ रटना नहीं, बस इतना दिमाग में रखना है कि जो दो सेंटेंस आपका होगा उसमें दो काम होगा कोई, और उसमें जो समय अंतराल होगा वो ना के बराबर होगा। किसके बराबर, ना के बराबर। अभी हम आप लोग को बताते हैं, इसके सेंटेंस के माध्यम से एकदम बैठा देंगे और उसके बाद आपको भूलेगी नहीं, पक्का है। अब देखिए तीसरा आपको ध्यान रखना है, तीसरा समझ लीजिए, उसके बाद भी दूसरा समझिए। पार्टिसिपल में क्या होता है, एक काम खत्म होने के बाद क्या होता है, एक काम जो होता है, पहला काम खत्म होने के बाद दूसरा काम शुरू होता है, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है, शुरू होता है, ये बात ध्यान रखना है। ओके, अब देखिए जो तीसरा है पास्ट पार्टिसिपल, इसमें एक काम हुए बहुत दिन हो जाएंगे, उसके बाद उसके बारे में बताया जाएगा, तो आपको क्या करना है, वहाँ आपको पहचान लेना है कि पास्ट पार्टिसिपल है। अब ये बनेगा सर कैसे, तो इसमें केवल इतना बात ध्यान रखना है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है, यानी V5 भी इसको कहते हैं। तो इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आईएनजी लगा के बना देते हैं, ठीक है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल में। अब दूसरा देखिए, दूसरे में क्या होता है, तो इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, बस रटना नहीं है। अभी देखिए सेंटेंस के माध्यम से आपके दिमाग में बैठेगा। अब परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होगा कि इसमें आपका हैविंग लगेगा, क्या लगेगा, हैविंग लगाओगे, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। ओके, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, आफ्टर लगा के, ठीक है। वो ये देखिए सिंपल तरीका, ये सबसे ज़्यादा आसान, कुछ रटना नहीं, सिंपल। इसमें क्या होगा कि आईएनजी लगेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनाएंगे, और इसमें क्या होगा, वी का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसमें क्या लगाएंगे, तो हैविंग प्लस वी का थर्ड फॉर्म। अब देखिए ये हो गया ना। अब हम एक एक सेंटेंस लेते हैं, आपके सीधा दिमाग में बैठा देते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है, बस इतना बात ध्यान रखना है कि दो कामों के बीच समय अंतराल ना के बराबर हो, और जो आपका पास्ट होगा वो बीता हुआ होगा, कोई काम बीता हुआ होगा, उसके बारे में अगले सेंटेंस में बात की जा रही होगी। तो यहाँ आपको पहचान लेना है कि पास्ट पार्टिसिपल है। लेकिन यहाँ क्या होगा, पहला काम खत्म होने के बाद दूसरा काम शुरू होगा, बस इतना सेंस पहचानना पड़ेगा, हो गया काम, कोई समस्या नहीं। और पहले में जैसे पहचान लिया तो क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, और इसमें सेकंड फॉर्म में थर्ड फॉर्म, यानी थर्ड फॉर्म लगेगा। जो पास्ट पार्टिसिपल है उसमें थर्ड फॉर्म लग जाएगा, और इसमें पास्ट परफेक्ट में क्या लगेगा, हैव बीन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा। अब हम सेंटेंस के बारे में एक एक सेंटेंस लेते हैं और आपके दिमाग में सीधा ये कॉन्सेप्ट को उतार देते हैं, और ये सिंपल तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो देखिए अब हम सेंटेंस को लेते हैं, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। एग्जाम्पल जो है स्क्रीन पर आ चुका है, उसको मैं पढ़ के आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो आइए देखते हैं, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, जब भी सेंटेंस आए तो चुटकियों में बना जाए। तो ध्यान देना है, पहला सेंटेंस क्या कह रहा है उसके बारे में समझना है। क्या कह रहा है, आई सा ए स्नेक आई बिकॉज आई फेड। तो यहाँ क्या कह रहा है कि मैंने एक सांप देखा और मैं डर गया। तो जब आपने सांप देखा एक सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में आपने क्या कहा कि मैं डर गया, तो यहाँ कौन से सेंस होता है, अब बताइए। यहाँ समझिए, एक काम क्या हुआ, एक काम आपने देखा, फिर क्या, डर जो लगी, ये तुरंत तो हुआ, एकदम देखते ही आपको डर लग जाती है। इसमें समय अंतराल जो है वो ना के बराबर है। कि क्या आप लोग ऐसे बताते हो कि आपने आज सांप देखा, कल आप खा के पी के सो के उठे तो आपको डर लगा? तो ऐसा तो नहीं है कि सुबह जब उठे तब डर लगा, ऐसा नहीं। यहाँ तुरंत
आपने सांप देखा कि तुरंत डर गए। तो जब ऐसा सेंस निकलेगा, कोई चीज़ एकदम समय अंतराल ना के बराबर होगा, तब वहाँ आपका क्या हो जाएगा, पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तब तुम क्या करोगे, तो सेंटेंस को वर्ब के आईएनजी फॉर्म बनाते हैं ना। क्या बनाते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म से देखिए, सीइंग ए स्नेक आई बिकॉज आई फेड। अब कोई समस्या नहीं, हो गया सिंपल सा, कोई समस्या नहीं, सिंपल वे में बन गया, तुरंत ही बन गया। बस इसको ध्यान में रखना है तुमको, कोई नहीं समस्या होगी, सिंपल वे में ये बन गया। ऐसे आपको सेंस निकालना है। अगर सेंस पकड़ लिया तो चुटकियों में ये नंबर आपके हाथ से कहीं जाने वाला ही नहीं। अब देखिए दूसरा सेंटेंस वो क्या कह रहा है, सुधा हेard a न्यूज शी began टू कैरी। सुधा हेard a न्यूज शी began टू कैरी, यानी यहाँ क्या कह रही, सुधा ने एक न्यूज सुना, वह तुरंत रोना शुरू कर दिया। यानी न्यूज़ सुनते ही उसने रोना शुरू कर दिया। तो जब ऐसा चिल्लाना शुरू कर दिया, जब ऐसी घटना हो, जैसे अभी आप समझ लो कि आपके यहाँ कोई घटना हो जाए, किसी कहीं घटना हो जाती है, तो क्या होता है, लोग तुरंत ही रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए तब वहाँ आप क्या कुछ समय लगाओगे, न्यूज़ आपने पढ़ा, घटना हो गई। अभी न्यूज़ में आ जाए कि आप फेल हो चुके हैं, तब आप क्या करेंगे। वैसे तो जो यहाँ पढ़ रहा है वो कभी फेल नहीं हो सकता, उसका पोजीशन, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उसके लिए कोई समस्या नहीं, क्योंकि आप अच्छाई को सीख रहे हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। जो जैसे बैठा रहता है, तो ऐसे कभी जब ऐसा घटना हो, सुनते हैं, कोई न्यूज़ सुनते हैं, एकदम पूरा चेहरा उदास, तुरंत कोई दिमाग की काम नहीं करेगा। तो ये बात ध्यान रखना, सेंस को पकड़ना है। तो यहाँ सेंस क्या तुरंत हो रहा ना, न्यूज़ सुना कि चिल्लाना शुरू हो गया। तो जो ऐसा सेंस आएगा तो आपको बताना है प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होगा, क्योंकि इसमें समय, तुरंत आपने अच्छा न्यूज़ सुना, तुरंत मन खुश हो गया, हंसने लगे, लड्डू लाओ, क्या करना है ये सोचने लगे। अब अगर उदास वाला कोई घटना सुना, तुरंत एकदम समय ना के बराबर लगता है। तो यहाँ आपको ये बात ध्यान रखना है। ओके, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये सेंटेंस देखो सिंपल वे में बना दिया इन्होंने। क्या बना दिया, क्या लिखा, हेयरिंग ए न्यूज सुधा बिगेन टू कैरी। हो गया ना, हेयरिंग ए न्यूज सुधा बिगेन टू कैरी। सिंपल वे में, कुछ थोड़ा भी हिस्की नहीं लेते हुए सिंपल वे में बना दिया। तो अब देखिए ये सेंटेंस हो गए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की। आगे देखिए जो अगला सेंटेंस है वो किसका है, जरा उसको भी देखते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर आ चुका होगा, द वर्कर्स फिनिश्ड देयर वर्क दे वेंट टू होम। यानी जो मजदूर थे उन्होंने अपने काम को कंप्लीट किया, फिनिश किया, और फिर क्या किए, अपने घर के लिए रवाना हो गए। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, एक काम को उन्होंने समाप्त कर दिया है, फिनिश कर दिया है, अब दूसरा काम घर जाने के लिए तैयार हो गए हैं या जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जब ऐसा हो तब आप क्या लगाएंगे, ये पास्ट परफेक्ट सेंस का आ रहा है, पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल का सेंस आ रहा है ना, बताइए आ रहा है परफेक्ट पार्टिसिपल का कि नहीं आ रहा है, परफेक्ट पार्टिसिपल का सेंस आ रहा है। तो जब परफेक्ट पार्टिसिपल का सेंस आएगा तो आपको करना क्या है, सिंपल वे में हैविंग और वर्ब की जो है ये कौन सी फॉर्म लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म नहीं, यहाँ डी लगा देना अपने मन से, क्योंकि यहाँ क्या होना चाहिए, फिनिशड। ठीक है, फिर दियर, आप हो गया, काम हो गया, बस हैविंग लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ सिंपल वे में। एक बात ध्यान रखना, नाउन जो है उसी को लिखना है, आपको प्रोनाउन नहीं लिखना है, दे नहीं लिखना है। नाउन आपका क्या है, द वर्कर है, तो यहाँ से आपको द वर्कर ही लगाना होगा। ठीक है, बस बन गया, इतना ही काम करना है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगला जो सेंटेंस है उसको भी देखते हैं, ये क्या कह रहा है, तो आई फाउंड माई बाइक, यानी मैंने जो बाइक पाई, द बाइक वाज स्टोलन, वो बाइक चोरी हो गई थी। अब एक काम बीत गया, जो उसने पाया है वो बहुत पहले क्या हो गया था, चोरी हो गया था, उसके बारे में बता रहा है ना।
तो यहाँ पास्ट की बात हो रही है, तो जब पास्ट की बात हो रही है, पास्ट पार्टिसिपल की बात होगी, तो आप जानते हो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के, और यहाँ दिमाग में रखिए कि यहाँ जो आपका दूसरे का जो वर्ब होगा उसको आप एडजेक्टिव बना देंगे, एडजेक्टिव बना देंगे। क्या बना देंगे? एडजेक्टिव बना देंगे। तो यहाँ सिंपल वे में बन गया आई फाउंड माई स्टोलन बाइक। ठीक है, सिंपल वे में तैयार हो गया। कोई समस्या? सर कोई समस्या नहीं। ऐसे सेंटेंस जब भी आएंगे तो आप लोग आसानी से बना लेंगे, ये मुझे उम्मीद है। एकदम बिल्कुल राइट, कोई समस्या अब नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के 70 से 80% आते हैं, दिमाग में तैयारी रखना है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब देखिए अगला जो सेंटेंस है उसके बारे में भी बात करते हैं। ये सब सिंपल में आते हैं, समझ गए ना? इसमें क्या कि समय में अंतर ना हो, दो काम हो समय में अंतर ना हो। इसमें एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम शुरू हो। और इसमें क्या उसके बारे में बात करता है, जब दूसरा सेंटेंस उसके बारे में बात करता है तो वहाँ आपको समझ लेना है कि पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा और सिंपल वे में बना देना है। अब देखिए जो अगला नियम है, इन्फिनेटिव टू के प्रयोग से कैसे बनाएंगे सेंटेंस। तो इन्फिनेटिव टू का प्रयोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस टू के रूप में होता है। आइए इसके सेंटेंस को पढ़ते हैं, इसमें उद्देश्य होता है। और तो यहाँ आप अगर पहचान जाते हैं सिंपल तरीके से बना देते हैं। कैसे बनता है उद्देश्य वाले सेंटेंस? यहाँ B1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और टू का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान देना है, पहला जो सेंटेंस है उसको हम कैसे बनाएंगे पहले पढ़ेंगे। शी लाफ्ड एट मी, शी वांटेड इट। यहाँ जो है उद्देश्य है, वह मुझ पर हंसना चाहती थी। तो यहाँ जब ऐसा आएगा भाव तो आप सिंपल तरीके से बनाएंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उससे पहले आप टू का प्रयोग करेंगे। शी वांटेड टू लाफ एट मी, सिंपल बन गया, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगला जो सेंटेंस है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, महेश विथ हिज ब्रदर ही वांटेड इट। यानी यहाँ क्या है, उसका उद्देश्य है कि अपने भाई को मैं पीटूंगा क्योंकि वो लगातार पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो जब ऐसा सेंस निकलेगा कि उद्देश्य हो जाएगा तो आप सिंपल तरीके से टू लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करके सिंपल तरीके से बना देंगे। महेश वांटेड टू वीट हिज ब्रदर, बन गया सिंपल तरीके से। तो इस प्रकार के सेंटेंस भी आएंगे तो राप्ती के स्टाइल में सिंपल तरीके से बना ले जाएंगे। ये मुझे पूरा यकीन और बहुत ही आसानी से आप लोग बनाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। अब तुम्हें क्या करना है, एक सेंटेंस और ध्यान रखें। देखिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ आपको क्या करना है सर, तो टू के प्रयोग से इसको भी सीख लेते हैं। टू के प्रयोग से सर कैसे बनाएंगे, तो ध्यान देना है, ये स्क्रीन पर आ गया होगा। टू यानी TOO, जब इस टू का अर्थ जानते हो बहुत हो जाता है अधिक, तो टू के प्रयोग से कैसे बनाएंगे। तो सेंटेंस देखिए एक आ गया है आपके सामने, क्या है, ही इज़ वेरी फॉट, ही कैन नॉट रन फास्ट। सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पहचानना है। यहाँ पहचानना क्या है, यहाँ भी आपका उद्देश्य समझना है। ठीक है, तो समझना है क्या है इसमें, ये क्या कहना चाहता है इसके बारे में समझना है आपको। यह कहना चाहता है कि ही इज़ वेरी फॉट, यानी वह बहुत मोटा है। ही कैन नॉट रन फास्ट, इसलिए वह क्या करता है, तेज नहीं दौड़ सकता, वह तेज नहीं भाग सकता। तो जब ऐसी स्थिति आ जाएगी, उद्देश्य हो जाएगा, कोई फैक्ट दिमाग में आ जाएगा आपके, तो आपको कैसे करना है, सेंटेंस को सिंपल तरीके से बना देना है। टू का प्रयोग, बेरी हटाकर टू का प्रयोग करेंगे और आप एक टू का और प्रयोग करेंगे अगले वर्ब के साथ। ठीक है, सिंपल देख रहे हो आप लोग स्क्रीन पर। पहले तो आपका टू का बेरी के स्थान पर TOO टू का प्रयोग किया गया है और जो दूसरा है वो केवल सिंगल टू का प्रयोग किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ बेरी होगा वहाँ टू का प्रयोग कर देंगे, सिंपल से बन जाएगा, कुछ रटना नहीं है, सिंपल वे में समझ सकते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है, ही इज़ वेरी वीक इन स्टडी, यानी वो पढ़ाई में उसका वो बहुत कमज़ोर है। ठीक है, ही कैन नॉट पास द एग्ज़ाम, यानी इसलिए वो एग्ज़ाम पास नहीं कर सकता। तो आपको यहाँ सेंस समझना है, उद्देश्य समझना है, समझना है फैक्ट क्या है। ठीक है, सिंपल वे में बना ले जाएंगे,
कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ देखिए वेरी के स्थान पर टू लगा दे, हो गया, बन गया। यस नो सर बन गया, कोई समस्या नहीं। ही इज़ वेरी वीक, तो वेरी के स्थान पर टू लगाएंगे और अगले सेंटेंस में कैन नॉट को हटाकर आप क्या लगा देंगे, टू पास द एग्ज़ाम। सिंपल वे में बन जाएगा, कोई समस्या नहीं होगा। अब देखिए अगला जो है उसके बारे में आप लोग को बताते हैं और कैसे चुटकियों में सिखाते हैं, तो ध्यान देना। अगला जो है उसके बारे में भी आप लोग को बताते हैं, जिससे आप लोग समझ सकते हैं एंड का प्रयोग। चलिए अब जब सिंपल में एंड का प्रयोग भी करके आ सकता है, यही सब मैं दो सेंटेंस ले रहा हूँ सिंपल तरीके से सिखाने के लिए। जैसे देखिए एंड का आ गया, तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे लिखा हुआ है आई नीड टू बाई ए पेन, यहाँ क्या करना है, आई नीड टू बाई ए बुक। देखिए यहाँ आपका ऑब्जेक्ट दो है लेकिन वर्ब जो है एक ही काम कर रही है, सीधा दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फटाक से एंड लगा दीजिए, सेंटेंस बन गया। तो जब ऐसा आपको दिखाई दे कि दो ऑब्जेक्ट हैं, कार एक ही कर रहा है, तो आपको एंड जोड़ देना है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच, या दो सब्जेक्ट आ जाएं कार एक ही करें तो दोनों सब्जेक्ट के बीच एंड जोड़ देना है, बन गया। बहुत ही सिंपल था, दोनों केवल एग्जाम्पल देख लो, काम खत्म। यही दिमाग में रखना है। आई नीड टू बाई ए पेन एंड ए बुक। देखिए क्या है, मुझे एक पेन खरीदने की आवश्यकता है और मुझे एक बुक खरीदने की आवश्यकता है। इतना ना कहकर सीधे कह देते हैं कि मुझे एक पेन और एक बुक खरीदने की आवश्यकता है, हो गया काम, काम खत्म, सिंपल वे में। आप देखिए क्या कह रही हैं, सिंपल तरीके से, सुमन वेंट टू आगरा, सुधा आल्सो वेंट टू आगरा, हो गया ना सिंपल। तो ये देखिए दोनों लोग हैं लेकिन जाना कहाँ, दो लोग हैं जाना कहाँ है, आगरा। तो जब ऐसा कंडीशन सीधा एंड जोड़ दो, क्या लिखोगे, सुमन एंड सुधा वेंट टू आगरा, बन गया। कोई कठिन है, कोई कठिन नहीं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। सिंपल तरीके से ऐसे सेंटेंस आएंगे तो गर्दा उड़ा दोगे आप लोग, सिंपल तरीके से बना दोगे। ये हो गया। अब चलिए और जो है उसको भी देख लेते हैं हम लोग और सीखते हैं। ये देखिए अगला जो नियम है वो क्या है, अगला नियम कह रहा है जो आपके स्क्रीन के सामने है, ध्यान से देखना है। यूजिंग ए नाउन और ए फ्रेज इन अ पोजिशन। तो यहाँ आपको क्या करना है, एक नाउन है, दूसरा वाक्य क्या होगा कि उसमें आपकी क्वालिटी, उस नाउन की क्वालिटी बता रहा होगा। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान देना है। रोहित शर्मा इज आवर कैप्टन, ही स्कोर्ड 100। तो जब ऐसा सेंटेंस आएगा तो सिंपल तरीके से आपको करना क्या है, रोहित शर्मा खमा लगा देना है, आवर कैप्टन स्कोर्ड 100, सब अलग अलग करके लिख देना है, सिंपल वे में बन जाएगा। कोई समस्या सर, कोई समस्या नहीं। अब अगला देखिए, अगला कैसे बनेगा, तो अगला क्या है, कोलंबस वाज एन इटलियन, द ही डिस्कवर्ड अमेरिकन। यानी जो कोलंबस थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अमेरिका की खोज की थी। तो ये ध्यान रखना है, जब ऐसे सेंटेंस आएंगे, वो एक इटलियन थे और उन्होंने क्या किया कि अमेरिका की खोज की। तो जब ऐसा सेंटेंस देखा नहीं कि क्या उसकी क्वालिटी बता रहा है, क्या किया है उसने, उसके बारे में बता रहा, तो सिंपल तरीके से लिखना है, कोलंबस कामा लगा दो, एन उन्होंने वो कहाँ किए हैं, उनकी पोजीशन क्या है, एन इटलियन, फिर उन्होंने क्या किया है तो डिस्कवर्ड अमेरिकन, हो गया काम। सिंपल वे में ऐसे सेंटेंस को बना देंगे। उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अगर दिमाग में बैठ गए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।